लेकिन कुर्बान जाइए, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 8 खंडे की कलील मुद्दत में अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया अरबी जबान में लिखी। और आप अंदाजा लगाओ, आला हज़रत सफर में है, यानी किताब लिखने के लिए, अभी एक तकरीर करने के लिए कितनी मुकर्रिरीन को स्टडी करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है, हवाले निकालने पड़ते हैं, किताबें ढूंढनी पड़ती है। तो आला हज़रत तो किताब लिख रहे हैं, तो कुरान का हवाला मौजूद है, हदीस का हवाला मौजूद है, बुखारी शरीफ का हवाला मौजूद है, मुस्लिम शरीफ का हवाला मौजूद है, दूसरी हदीस की किताबों का हवाला मौजूद है। तो आला हज़रत के पास तो किताबें नहीं, लेकिन तमाम हवाले जात के साथ नकल कर रहे हैं। कुर्बान जाइए आला हज़रत के हाफिजे पर, कुर्बान जाइए आला हज़रत के इल्म पर। क्या दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया आला हज़रत ने लिखी है। मैं यहाँ पर रुक कर ये कहना चाहूँगा नाज़रीन से कि जो लोग आज आला हज़रत पर एतराज़ करते हैं, उन्होंने आला हज़रत को पढ़ा ही नहीं है। वो सिर्फ आला हज़रत की किताब का नाम पढ़कर बता दें जो आला हज़रत पर एतराज़ करते हैं। आला हज़रत ने ऐसा इल्मी काम किया कि इस जमाने में कोई नजीर ही नहीं मिलता। हम इल्म के हवाले से कुछ बातें हम समात करें। हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो वहां पर थे खलील अहमद अम्बेडवी, ज़बों के बहुत बड़े पेशवा है, वो वहां पे पहुंचे हुए थे। और उस वक्त ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, बल्कि सुन्नियों की हुकूमत थी, तरकी हुकूमत थी। और मक्के शरीफ के जो शरीफ मक्का थे, खलील अहमद अम्बेडवी उनके पास आए। उन्होंने कहा कि हुजूर अहले सुन्नत व जमात के एक बहुत बड़े पेशवा हज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका अकीदा ये है, अकीदा ये है, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, ये कहते हैं। लिहाजा उनको बुलाकर उनसे तहकीक की जाए। यानी वो बसीर थे, किसी तरह से वो चाह रहे थे कि आला हज़रत को किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई जाए। यानी अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को तोड़ मरोड़ कर खलील अहमद अम्बेडवी शरीफ मक्का और उलमाए अरब के सामने पेश कर रहे थे। शरीफ मक्का ने हुक्म दिया उलमाए किराम को, चुनांचे कुछ सवालात लिखे जाएं, वो फिर आला हज़रत से किए जाएंगे। तमाम उलमा उसमें लग गए, इल्मी काम शुरू हो गया। मस्जिद में एक मौका आया कि आला हज़रत तशरीफ फरमा थे, और शरीफ मक्का ने जिनको काम सुपुर्द किया था मौलाना साले कमाल, वो भी तशरीफ फरमा थे। बिल्कुल ये काम बंद कमरे में हो रहा था, किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं। मगर खलील अहमद अम्बेडवी चाहते थे कि आला हज़रत को तकलीफ देना, मगर जो हक होता है वो हक होता है। वो जो काम बंद कमरे में किया जा रहा था वो आला हज़रत पर आश्कार हो गया। मौलाना साले कमाल मस्जिद में तशरीफ फरमाए, कुछ लिख रहे हैं, आला हज़रत भी मुताला कर रहे हैं किताब का। अब लिखते लिखते मौलाना साले कमाल ने वो जो दवात थी, मतलब सियाई की बोतल को उन्होंने किताब के ऊपर रख दिया, इल्मी किताब थी उसके ऊपर रख दिया। आला हज़रत ने देखा कि किताब पर बोतल रखी हुई है, आपने वो बोतल उठा करके जमीन पर रख दी। थोड़ी देर के बाद मौलाना साले कमाल ने देखा कि बोतल जमीन पर है, फिर उन्होंने उठाकर किताब पर रख दिया। यानी किताब का सफा उड़े नहीं, उसके लिए किताब पर उन्होंने रख दिया। पेपर वेट जिसको कहते हैं, पेपर वेट की तरह इंक की बोतल किताब पर रख दी। आला हज़रत ने फिर देखा कि किताब पर बोतल रखी, आपने फिर उसको उठाकर जमीन पर रख दिया। मौलाना साले कमाल ने देखा कि फिर बोतल जमीन पर रख दी गई। आपको बड़ा नागवार गुजरा और नाराजगी का इजहार करने लगे, कहने लगे कि आपने बोतल दवात को जमीन पर क्यों रख दिया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि दीनी किताब पर कोई भी चीज रखना जायज नहीं। मौलाना साले कमाल ने फरमाया कि इसकी दलील क्या है, कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में। जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दलील दी
और किताबों के नाम पेश किए तो वो अश अश कहे उठे। उनको ये मसला मालूम ही नहीं था। फिर तारुफ हुआ। मौलाना साले कमाल ने कहा कि हिंदुस्तान से एक मौलवी आए हुए खलील अहमद बेटवी, उन्होंने अच्छा वो आपसे मुलाकात हो गई, उन्होंने ये सवाल कायम किया है, ये तमाम सवालात किए हैं। आला हज़रत को बताया अगर आप ये सवाल के जवाब लिख दें तो आपके लिए और आपकी जमात के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना वो कुछ और मकसद लिए हुए हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जैसे ही सवाल पढ़ा आप जवाब लिखने लगे, सवाल पढ़े जवाब लिखने लगे। मौलाना साले कमाल ने फरमाया कि हजरत आप इत्मीनान से घर ले जाइए, इत्मीनान से जवाब लिखिए। आला हज़रत घर पर तशरीफ लाए, जहां पर ठहरे हुए थे वहां पर तशरीफ लाए। तबीयत अलील थी, बुखार था, लेकिन उसी हालत में आपने उसका जवाब लिखा। और वो जवाब इतनी ज़ख़ीम किताब है, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में वो किताब है। आला हज़रत ने चंद घंटों में इतनी ज़ख़ीम किताब लिख दी, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि वो किताब आप जब देखेंगे, इतनी ज़ख़ीम किताब है, तो अगर उस किताब को देखकर सिर्फ कोई नोट करे, नकल करे, तब भी वो 8 घंटे में लिख नहीं सकता, बल्कि 8 से ज्यादा, उससे डबल ट्रिपल घंटे लग जाएंगे लिखने के लिए। जब दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, इतनी ज़ख़ीम किताब मौलाना साले कमाल को आला हज़रत ने दी। मौलाना साले कमाल लेकर के शरीफ मक्का के पास आए। शरीफ मक्का ने उलमा को जमा किया, उलमा की एक पूरी टीम, अरब के उलमा मौजूद है। अब आला हज़रत तो अजमी हैं, वो अरबी नहीं थे, लेकिन अरब के उलमा को जमा किया गया। उलमा वो किताब पढ़ रहे हैं और सब उलमा आला हज़रत के इल्म से इस तरह से मतलब कबूल करते जा रहे हैं कि ये बहुत बड़े आलिम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि शरीफ मक्का के ये जुमले हैं कि ये मतलब बदमज़हब, ये वहाबिया हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, उनके बारे में, इल्म के बारे में ऐसा कहते हैं। और यहाँ देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को कितना इल्म अता फरमाया, कैसा इल्म अता फरमाया। आला हज़रत ने जो दलीलें दी थी, तमाम उलमा अशश कह उठे। फिर उसके बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौलवी खलील अहमद बेटवी को मुंह की खानी पड़ी। उस वक्त फिर आला हज़रत को उलमा ने बुलाया और बरजस्ता उलमाए अरब ने उस वक्त कहा था, हाज़ा आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अहमद रजा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा है।